हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें बोला गया है टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव। ध्यान रखिएगा, टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए और इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सारी चीजों के बारे में डिस्कशन की जाएगी, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, सभी चीजों पे बारी बारी से करके मैं सभी चीजों को डिटेलिंग करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन का। तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी का डेट याद रखना है। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 12 अक्टूबर से, लास्ट डेट रखा गया है 11 नवंबर का। लास्ट डेट सबमिशन फी के लिए अगर हम बात करें 11 नवंबर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका दिसंबर मंथ में आपका टेंटेटिव रखा गया है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अप्लाई कैसे करेंगे, www.ohpcltd.com पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं अब हम यहाँ पर कि कौन कौन सा पोस्ट है, क्या क्या चीजें रखी गई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी पोजीशन के बारे में कि टीएनई का टेक्नीशियन नॉन एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, मैकेनिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर, मैकेनिकल फिटर, वेल्डर ट्रेनिंग, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग, वायरमैन ट्रेनिंग और स्टोर कीपर ट्रेनिंग। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जनरल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 68, मैकेनिकल में अगर हम बात करें टोटल पोस्ट यहाँ पे 27, वेल्डर के लिए 3, क्रेन ऑपरेटर 7, वायरमैन ट्रेनी 7, स्टोर कीपर ट्रेनी 8। टोटल ये आपका पोस्ट का डिटेल एंड अलग अलग कैटेगरी में आपका पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको क्या क्या मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, आफ्टर द ट्रेनिंग। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, मैकेनिकल ट्रेनिंग, इन सभी को ट्रेनिंग के दौरान 13,000 रुपए दिए जाएंगे स्टाइपेंड। ध्यान रखिएगा, सभी को ट्रेनिंग के दौरान 13,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। और आफ्टर ट्रेनिंग, जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, 25,500 से 81,100 तक का पे स्केल लागू होगा। इसके अलावा आपको बेसिक पे के साथ साथ, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी वो रहेगी आपकी 25,500। इसके अलावा जैसे ही सक्सेसफुल ट्रेनिंग होता है, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, तो आपको इन पे स्केल के साथ साथ अदर अलाउंसेस लाइक परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, उसके अलावा आपका एचआरए, डीए, उसके बाद मेडिकल अलाउंसेस, सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपया अलग से आपको पर मंथ मेडिकल के लिए दिया जाएगा, 200 रुपया आपको फिक्स रेट मेडिकल अलाउंसेस में, एंड 500 जो रहेगा ट्रेनिंग के लिए बीएचईपी में। ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है 1 ईयर का रहेगा, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपका H1B एंड अदर पोस्ट पे आपको अप्लाई किया जाएगा, यानी पोस्टिंग दी जाएगी, तो उसके बाद से आपका पे स्केल स्टार्ट हो जाएगा, अलाउंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए, लाइनमैन के लिए और इलेक्ट्रिशियन के लिए हायर सेकेंडरी और आईटीआई रिक्वायर्ड है। मैकेनिकल के लिए सेम क्राइटेरिया, कम से कम यहाँ पे आपको 10th प्लस आईटीआई होना जरूरी है, 12th प्लस आईटीआई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एज का क्राइटेरिया। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स। और एज का कट ऑफ डेट रखा गया है 1 सितंबर 2022 का। ठीक है। इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट, ACBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बताया गया है कि किस आधार पे हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी और डिसेबिलिटी के बारे में। तो जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होगा उसका डिसेबिलिटी किस आधार पर तय की जाएगी, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। वर्क परफॉर्म्ड बाय सिटिंग, अगर सिटिंग में अगर आप देखेंगे तो कोड दिया गया SHAC RWOL OA LB BL एंड PD, पार्शियली डेफ, सारे क्राइटेरिया यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। नेक्स्ट आता है अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, साथ ही साथ आपको उड़िया पढ़ना, बोलना और लिखना आना चाहिए। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है रिटन टेस्ट के आधार पर होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस, जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर का, एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का। इसके बाद 80 क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, जिसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे और 0.25 निगेटिव मार्किंग रखा गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन टेरिटरी ऑफ उड़ीसा के अंदर रहेगा, राउरकेला, संबलपुर, भुवनेश्वर, इसके अलावा बहरामपुर, बालासोर। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी। तो ध्यान रखेंगे जनरल और ACBC कैंडिडेट को 500, SC/ST कैंडिडेट को कोई फी पे नहीं करना है। फी पेमेंट का ऑप्शन आपका ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन के माध्यम से भी है। आप चालान बनवा करके डायरेक्ट यहां पर कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑनलाइन करना आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। नेक्स्ट आता है जनरल इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करने जाएंगे तो पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का देना है कि किस तरीके से आपको कौन कौन से सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपका कास्ट एलिजिबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद 10th 12th का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, ITI का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। क्लियर? चलिए
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है स्टेप बाय स्टेप कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आगे यहाँ पर प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 12 अक्टूबर से, ध्यान रखिएगा 12 अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का क्राइटेरिया बताया गया है कि फोटोग्राफ 25 केबी से 100 केबी का होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का डायमेंशन होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए 25 से 100 केबी और सेम आपका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर का आपका डायमेंशन होना चाहिए। तो इन सभी चीजों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा ITI के अलावा आपके पास जितने भी हैं, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। मेन जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपका ITI, ध्यान रखिएगा 10th प्लस ITI मिनिमम क्राइटेरिया है। इसके अलावा आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका OHPC का TNE टेक्नीशियन नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।